नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम बात करेंगे आचार्य भेल के बारे में। भेल ऐसे पुनर्वसु आत्रेय के ही शिष्य रहे और अग्निवेश है, क्षारपाणी है, ये पराशर है, ऐसे जो उनके 6 शिष्य रहे, उसमें से भेल का भी एक नाम बहुत ही गौरव से लिया जाता है। यशः पुण्यैरवाप्यते, ये न्याय है, अर्थात यश तो पुण्य से ही प्राप्त होता है। तो अग्निवेश पर जैसे पुनर्वसु आत्रेय पर जैसे अग्निवेश का तंत्र प्रसिद्ध हुआ, उस तरह से भेल का तंत्र प्रसिद्ध नहीं हो पाया। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भेल की संहिता में ऐसी कोई कमी हो, लेकिन यश की बात आती है तब पुण्य से ही यश प्राप्त होता है। दो वस्तु एक सही एक समान होने पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक वस्तु प्रसिद्ध होती, एक नहीं होती है। वाग्भट ने भी अपने ग्रंथ में लिखा, भेलाद्या किम न पठ्यन्ते ऋषि प्रणीते प्रीति चेत मुक्त्वा त्यक्त्वा चरक शुश्रुतो। अर्थात जो ऋषि प्रणीत में प्रीति ही हो तो सब ऋषि को पढ़ना चाहिए, भेलादि को क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग। अर्थात उसकी शैली, उसकी समझ, उसके प्रतिपादन शैली, बहुत कुछ उसमें इफेक्ट करता है, ऐसा वाग्भट जी का मानना है। लेकिन मुख्यता ये है कि बहुत कुछ उसमें विशेष अंश हमको मिलते हैं भेल के, जो आचार्य के न्याय नहीं दे पाए लोग। जो आचार्य ने बहुत ही मेहनत की, लेकिन वो समय से लेकर अब तक वो प्रसिद्ध नहीं हो पाए, हम उससे अवश्य ही कुछ जान सकते हैं। उनके ग्रंथ में रहा हुआ मक्खन जो कवर्ड है, बाकी सब जो ग्रंथ है वो प्रसिद्ध है, चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है। लेकिन कोई जो आचार्य है वो काल की गर्ता में चले गए हैं, उनके ग्रंथ भी काल की गर्ता में चले गए हैं। हमारा प्रयत्न ये है कि लोग उनको जाने, उनके परिश्रम को भी जाने और उनको भी न्याय दे। तो इसके लिए हमने ये देखा भेल का, तो अध्ययन के वक्त जो गुरुवर्य ने बताया था उसमें थोड़ी बहुत जो बातें थी आचार्य भेल के बारे में, वो मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। खास करके भेल संहिता प्रायः लुप्त प्राय सालों तक रही। बाद में 1650 में हर्नल करके एक अंग्रेज है, वो पूरा का पूरा काम करता था प्राचीन प्रतों का जो शेष को निकालने का। तांजोर की लाइब्रेरी में से उन्होंने एक प्रत को निकाली 1650 में। आप विचार करिए, एक अंग्रेज है, वो संहिताओं की खोजबीन करने का काम करता है। अब आप जो भी कहेंगे कि अंग्रेज वैसे है, षड्यंत्र वाले हैं, लेकिन हमारे में से कितने लोग ये काम करते हैं। संहिताओं की शोधबीन करने का तो दूर, एक वीडियो देखना 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, वो भी कठिन लगता है, वो निकाल देते हैं। कोई लोग तो उसको ऐसे ही जाने देते हैं क्योंकि न्यूज़ बहुत महत्व का होता है, अभी इलेक्शन बहुत महत्व का होता है। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो अनेक संस्थाएं देती है, संस्कृति आर्य गुरुकुलम सालों से देती है, कितने लोग देखते हैं और कितने लोग उसको जन समाज तक पहुंचाते हैं। ये अंग्रेज वहां पर रहा तांजोर की लाइब्रेरी में, और ऐसा कहा जाता है कि वो 1.5 महीने रुका था अलग अलग प्रतों के संशोधन के लिए। 1.5 दिन की यहाँ शिविर करते हैं, उसमें भी लोग आ नहीं सकते हैं, तो कोई अंग्रेज 1.5 महीना क्यों रुकता है वहां पर। ऐसा ये संहिताओं में क्या है वो हमको विचार अवश्य करना चाहिए। आगे ये 9वीं शताब्दी में भी एक भेल संहिता उपलब्ध होती है, वो तेलुगु लिपि में प्राप्त होती है। तो ऐसी 2 संहिता जो अलग अलग प्राप्त हुई, उसमें से अभी जो मिल रही है वो तेलुगु लिपि में भी मिल रही है, और ये भी मिल रही है संस्कृत लिपि में भी या देवनागरी लिपि में भी उसकी प्राप्ति हो रही है। तो ये दोनों में से अभी संस्कृत की बहुत ही प्रसिद्ध अभी हुई है, कहीं कहीं छप भी गई है। तो ये भेल संहिता का इतना महत्व है। भेल संहिता के कुछ विषय है, जैसे अलग अलग शब्द उन्होंने उपयोग किए हैं जो पाली और प्राकृत से मिलते हैं, जैसे अपकाय, तेऊकाय, वाऊकाय, पृथ्वीकाय, ये सारे शब्द है वो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है।
वो पृथ्वीकाई, अपकाई, तेऊकाई, वाऊकाई ऐसे जो शब्द है वो वहां पर देखने को मिलते हैं, जो चरक और सुश्रुत में देखने को नहीं मिलते हैं। अर्थात बौद्ध दर्शन से, पाली भाषा से या प्राकृत भाषा से ज्यादा नजदीक लेकर भेल ने ये सभी बौद्ध दार्शनिकों से मिलकर ये संहिता की रचना या पठन पाठन किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। उनका संपर्क मुख्यतः से बौद्ध साधुओं के साथ ज्यादा रहा होगा, ऐसा लग रहा है। जैसे अलग अलग विधियों में भी मिलता है कि हाथियों के ऊपर जो एक जुलूस जैसा निकालते हैं, एक सम्मान का एक निकालते हैं, ग्रंथों का सम्मान भी हाथी के ऊपर होता है। उसी तरह की विधि बृहत संहिता में बताई गई है। तो बृहत संहिताओं में भी जो यज्ञ के लिए लकड़ियां है वो कोई हाथी में विशेष लकड़ियां हाथियों में लाने का विधान है। उसी तरह से इसमें वनस्पतियों को अलग अलग जो दिव्य औषधियां है उसको पूरी प्रार्थना से मानभेर हाथियों में लाने का विधान पहली बार इस संहिता ग्रंथ में मिलता है, भेल संहिता पर। बाकी कोई संहिता में ऐसा शब्द नहीं मिलता है। अलग अलग संहिता और इनकी भाषा में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। जैसे जनपदोध्वंस है तो इनको ये जनमार कहते हैं, अर्थात पाली और प्राकृत का थोड़ा उसमें आया है, छाट आई है, छाया आई है। प्राणदा गुटिका का सबसे पहला वर्णन भेल संहिता में मिलता है। आप आयुर्वेद के यदि विशेषज्ञ हैं या वैद्य है तो आपको प्राणदा गुटिका पता होगी। प्राणदा गुटिका का सबसे पहला वर्णन वो भेल में स्पष्ट रूप से दिया गया है। एक ऐसी विद्या जो अभी लुप्त हो गई है वैद्य समाज में, ऐसी महामयूरी विद्या, महामयूरान्नयति, ऐसा करके उन्होंने एक विद्या की ऊपर जिक्र किया है जो प्राचीन काल में आत्रेय संप्रदाय में रही थी। उसका नाम है महामयूरी विद्या। अब वो विद्या कैसी थी, वो विद्या का क्या लाभ था, वैद्य उनको क्यों रखते थे अपने पास ऐसी विद्याओं को, ये पूरा का पूरा एक बार हम उसका विश्लेषण अवश्य करेंगे ताकि दार्शनिक रीति से वो विद्या को देखा जाए और ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये कोई फालतू बातें नहीं है, ये पूर्ण तर्क से सिद्ध हुई बातें हैं, ये आप समझ पाए। भेल संहिता में आचार्य भेल ने ये महामयूरी विद्या का वर्णन किया है और उन्होंने लिखा है महामयूरान्नयति। इस तरह से ये आचार्य ने अनेक प्रकार के जो ऐसी गुप्त विद्या है उनका भी अध्ययन किया है, वो स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। दूसरा, मन मस्तिष्क में रहता है, उनका उन्होंने वहां जिक्र किया है अपनी भेल संहिता में। और हृदय में से खून पूरे शरीर में पहुंचता है और दूषित खून को जाकर पूरे शरीर में शुद्ध होकर हृदय है वो हमेशा पंपिंग करके पहुंचाता है। ऐसा पहला सत्य स्पष्ट रूप से भेल संहिता में ही देखने को मिलता है। उससे पूरा का पूरा चिकित्सा जगत आज उपयोग कर रहा है, लाभान्वित हो रहा है। हृदय की गति का भी वर्णन, हृदय की जो रिदम है उसका भी वर्णन और खून की गति का भी वर्णन भेल संहिता में देखने को मिलता है। बहुत सारे औषध योग भी मिलते हैं और खास करके विषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, ऐसा जनरल आयुर्वेद में कहा जाता है। उपस्थाता ऐसा अनेक अनेक जगह पर अभी आया है कि विषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, जो परिचारक होता है उसको उपस्थाता कहते हैं जनरल, लेकिन यहाँ प्रतिश्रावी ऐसा शब्द भी भेल ने अपने रीत से दिया है। वो प्रतिश्रावी शब्द दूसरे कहीं पर भी नहीं मिलता है। खास करके चरक में जो भोजन पूर्व में विभितक यानी बेहड़ा खाना है, भोजन के जो मध्य में है वो भोजन के बाद है वो हरितकी खाना है और जीर्ण होने पर आम्लकी खाना है, ऐसा बताया है। कुछ फर्क से ही ऐसा वहां पर बताया गया है ये भेल ऋषि ने कि पूर्व में आम्लकी खाना है, उसके बाद हरितकी खाना है और जीर्ण होने पर विभितक खाना है। थोड़ा सा क्रम में फर्क आ रहा है। तो ये बहुत सारे स्थल ऐसे भी है जो चरक और सुश्रुत से अलग हो रहे हैं भेल के। तो भेल संहिता में ऐसे बहुत सारी विस्तार से माहिती दी गई है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो भेल संहिता में ही देखने को मिलती है, उसके पूर्व के ग्रंथों में या उसके बाद के ग्रंथों में वो बातें नहीं देखने को मिलती है। तो आचार्य भेल देखा जाए तो काई चिकित्सा का तो कम वर्णन मिलता है, उसमें खास करके ऐसी गुप्त विद्याओं का भी कहीं कहीं उल्लेख है। बौद्ध के संप्रदाय से रिलेटेड होने पर प्राकृत और पाली भाषा में भी बहुत सारे
शब्द आए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट उन्होंने मन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में बताए हैं, एनाटॉमी को लेकर बताए, और बहुत सारे औषध योग जैसे प्राणदा गुटिका है, इस तरह के औषध योग भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वहां प्रतिपादित किए हैं। ऐसे आचार्य भेल जो बहुमुखी प्रतिभा थी और उनका ग्रंथ प्राय नष्ट जैसा हो गया। अभी भेल संहिता पूरी उपलब्ध नहीं हो रही है, जितनी हो रही है उतना जो वैद्य लोग हैं वो छपा कर पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रयत्न अवश्य होना चाहिए कि हम ये जो अप्रसिद्ध ग्रंथ थे आयुर्वेद के और जो आचार्यों ने मेहनत की है वो जन जन तक पहुंचाए, वीडियो के माध्यम से पहुंचाए। कम से कम आयुर्वेद के विद्यार्थी को ये पता तो होना चाहिए कि आचार्य भेल जैसा कोई आचार्य, बहुमुखी प्रतिभावान आचार्य आयुर्वेद के ही क्षेत्र में हो गए हैं और वो पुनर्वसु आत्रेय के अग्रगण्य शिष्यों में से ही थे। और ऐसी प्रतिभावान व्यक्ति की जो भी अभी उसकी यादें रह गई है ग्रंथ के रूप में, उसको संभाला जाए और फिर से यथासंभव उसका अध्ययन किया जाए, उसके ऊपर हम काम कर सके। नमस्कार, जय धन्वंतरी।